नमस्कार, न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, इसके साथ जेल अफसरों को फटकार लगी है, कोर्ट की बड़ी फटकार। पत्रकार जी नमस्कार, बताइए आप दर्शक को क्यों फटकार लगी मनीष सिसोदिया मामले में, और इसके साथ कितने दिनों तक की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, और जेल अफसरों को फटकार लगाते हुए कोर्ट का क्या आदेश सामने आया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ऐसा है, मनीष सिसोदिया को फिर फटकार लगी और आदत है कि आपके लोग नहीं सुधर सकते। हकीकत जेल में इनका कब्जा है। पहले भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए। वहीं इन्हीं का एक खास आदमी जो जेल में बंद है, उसने भी कहा कि साहब ये शख्स जो है वहाँ पे पैसे की वसूली कर रहा है और ये लोगों से कह रहा हम छुड़वा देंगे। जेल में इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था, जेल में इसको बहुत बढ़िया सारी व्यवस्था। जैन भी पहले इसी बात में पकड़ा गया था। आपका जो मंत्री था वो अंदर मालिश करा रहा था जैन, और इनका बड़ा अच्छा सिस्टम है। और केजरीवाल खुद बोलता है कि जेल में बहुत अच्छी व्यवस्था है, घबराना नहीं, सब लोग तैयार हो जाने के लिए। चूंकि ये खुद जानता है कि मुझे जाना, तो उसके पहले सबको भेजने पे। आपको बता रहे हैं, सिसोदिया जो है इंटरमीडिएट पास है, और जो केजरीवाल है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। और लालू का लड़का चौथा पास है, और कक्षा 4 जो फेल है या पास है वो भी नकल से पास हुआ। तो ये 3 लोग बड़े वो हैं, एक ही उसके हैं, तेजस्वी यादव, केजरीवाल। वो तेजस्वी यादव तब भी एक मतलब कम है, ये लोग तो मतलब चिन्नी में आते हैं, चिन्नी। तो जब इसको जाना था तो साथ शरीर जाना था, ये बहुत क्लियर कट है जिस समय जेल से जाता, मगर जेल के अफसरों को इसने सेटिंग कर ली है मनीष सिसोदिया। और इस समय क्या है कि इसने क्या किया है, अपनी हड्डी की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम दिखला करके ये सब सेटिंग हो जाती है जेल में। और केजरीवाल इसका मास्टर है। देखिए वो मालिश करा रहा था वो अपने हेल्थ के नाम पर, और कह रहा था जेल में एक रोटी मिलती है जैन, और वहाँ पे माल पेल रहा था। तो अगला क्या हुआ कि एक हॉस्पिटल में, LNJP में हॉस्पिटल में ऐसे ही एडमिट है। कुछ भी हो वहाँ से भी आना चाहिए। अच्छा, जेल के डॉक्टरों का आपने सुना होगा, सब जुगाड़ हो जाता है जेल में। हर तरह के जो बड़े बड़े कैदी होते हैं उनकी बहुत बढ़िया व्यवस्था होती। पूरे आपको बता रहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जेल में एक चीज़ उड़ती है, पैसा, जिसको कहते हैं झंट। बाहर गाली है, झंट मतलब पैसा। तो जेल में एक सिस्टम है इनका, ये तो खुलेआम कहता है जेल में बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब इसके लिए है, इसके आदमी। आज वो क्लियर हो गई, ये जेल आया नहीं जेल से, चूंकि अधिकारियों को इसने सेट कर लिया। जज साहब ने फिर आपको बतला रहे हैं कि MK नागपाल स्पेशल जज ने राउज एवेन्यू कोर्ट में खूब फटकारा अफसरों को, बहुत बुरी तरीके से जलील किया। अब ये अफसर जो जलील हुए सिर्फ इसकी वजह से, मनीष सिसोदिया की वजह से। इसको भाई लेके आना चाहिए, पकड़ के लाना चाहिए, ला करके। मैं आपको बता रहा हूं, यही पोजीशन केजरीवाल की होगी। ये भी नहीं जा रहा है, न जेल न अदालत। और जब आदमी जेल से या वहां से आता नहीं, फिर उसको पकड़ के लाया जाता है, एक प्रकार से पकड़ के लाने वाली पोजीशन। तो आज बहुत बुरी तरीके फटकारा है जज साहब ने, MK नागपाल जी ने। और उन्होंने कहा MK नागपाल जी ने कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं लेकर के आए सशरीर, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्यों कह रहे हैं, वर्चुअल तरीके से क्यों पेश कर रहे हैं। फिर खैर, फिर उन्होंने कहा आधे घंटे के अंदर मेल अगर नहीं मिला तिहाड़ से, मेल नहीं किया तिहाड़ अथॉरिटी ने कोर्ट को, आधे घंटे सिर्फ टाइम दिया, आधे घंटे बहुत कम समय होता, आधे घंटे के अंदर अगर जेल अथॉरिटी ने, तिहाड़ जेल ने मेल नहीं किया तो लिखित रूप से स्पष्टीकरण दीजिए, देना होगा। अब आप समझ लीजिए इतनी बुरी तरीके जेल अथॉरिटी किसकी वजह से। वास्तव में जेल अथॉरिटी के अफसर ने मजबूर कर दिया, किसने, केजरीवाल ने। मनीष सिसोदिया की वहाँ चलती है, एफिडेविट दिया वहाँ पे कि आदमी वहाँ पे पैसे की वो कर रहा है, इंटर पास मनीष सिसोदिया। तो दूसरी है कि
इनके साथ एक चीज और थी, ये गए नहीं है, इसी तरह बहाना बनाए रहते, कहीं अस्पताल का कहीं कुछ, ऐसे वो जैन करता था। जैन ने भी क्या किया, जानबूझ करके एक योजनाबद्ध तरीके से ऐसे केजरीवाल कर देता है कि मुझे विपस्सना में जाना, यहाँ जाना, वहाँ। अभी क्या किया कि बगैर नहाए धोए पहुँच गया बीबी के साथ और वो भजन करने लगा। बताइए कि एक नियम कायदे कानून होता, आदमी बैठता, शुद्ध होता, भगवान का आह्वान करता, उसके बाद चला गया। अब ये राम मंदिर के बहाने, राम को मानता नहीं है, ये कह चुका, हमारी नानी मना कर चुकी तो हमने वहाँ अयोध्या जाएंगे। अब ये जाने लगा कि अगर इसकी अरेस्टिंग हो तो कह देंगे हम अयोध्या जा रहे हैं रस से। आज इसको एक चीज़ और हुई, इसने क्या किया था, राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत की एप्लीकेशन दी थी। तो क्या हुआ, जमानत की तो एप्लीकेशन रद्द हो गई और सुनवाई में इसकी जो न्यायिक हिरासत है वो 5 फरवरी तक बढ़ा दी गई। 5 फरवरी मतलब जनवरी बीत जाएगी, फरवरी में वैसे कम दिन होते हैं, 5 फरवरी तक। अब केजरीवाल का क्या होगा, उनका जाड़ा कहाँ निपटेगा, ये चिंता उनके घर वालों को भी है, केजरीवाल को भी, कि जाड़ा कहाँ निपटेगा इनका। और तिहाड़ जेल को उन्होंने कह दिया, देखिए इन सबकी जगह कहाँ हुई, तिहाड़। ये अपनी असली जगह गए, असली जगह। सिसोदिया भी गया, संजय सिंह भी गया, ये भी जा रहा है तिहाड़। तो सब ये अपनी जगह, आप इनका तीरथ क्या है, जेल। दूसरा, कोर्ट ने आज इनको बहुत ज़्यादा 5 फरवरी की डेट दे दी। आज एक चीज और हुई है कि ईडी ने और सीबीआई ने अलग अलग इनकी रिपोर्ट भी दे दी है और इनके ऊपर जो आरोप पत्र था वो भी दे दिया। और इनके मामले में बहुत कुछ आज वहाँ पे फाइल कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा, ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है कि जल्दी से जल्दी फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट आप मनीष सिसोदिया की फाइल कर दीजिए। अब उन्होंने एक बात और कही कि जिस समय उन्होंने देखा कि नहीं आए, जेल अफसर आ गए, बोले उसको क्यों नहीं लाए, यहाँ क्यों नहीं आए मनीष सिसोदिया। अब आप समझ लीजिए कि ये अफसरों की वास्तव में मक्कारी थी, अफसरों को इन्होंने सेटिंग करके। इसी तरह केजरीवाल बराबर बच रहा है, कहीं कुछ कह देता, कहीं कुछ कह देता, कहीं कुछ। इसके बाद 5 फरवरी को ये आएंगे, फिर इनकी बात होगी। अभी ये सुप्रीम कोर्ट भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जो जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आज उन्होंने सीबीआई को, उनको ये भी बोला कि स्टेटस रिपोर्ट करिए और दस्तावेजों की जांच जो है उसको अब बंद कर दीजिए, मतलब सारी और स्टेटस रिपोर्ट जल्दी से जल्दी फाइल कर दीजिए। केजरीवाल पर और भी कई बातें आज केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर। आज एक चीज़ क्लियर हुई कि इनकी बेल नहीं हुई है। इसका मतलब है कि केजरीवाल को जो इशू हुआ है सम्मन, एक सम्मन और इशू हो गया, उस पे अब इनका जेल जाना निश्चित है। मैं आपको बता रहा हूँ, ईडी अगर जरा सा कोर्ट कर गए, पहुँच गए तो तुरंत वहाँ से हो जाएगा, इमीडिएट इसको अरेस्ट करके ले आओ और ऐसे खींच के ले आना पड़ेगा। 7 शरीर, जैसे कोर्ट ने कहता 7 शरीर लाइए, यही पोजीशन केजरीवाल की होगी। ठीक है, यही पोजीशन केजरीवाल की होगी। तो अगला जितना चाह रहा था कि हम कहीं इससे बच जाएं, कहीं उससे बच जाएं, तो बचने की कोई भी संभावना नहीं। सीबीआई और ईडी द्वारा अलग अलग जो है वो आरोप जो है वो बाकायदे फाइल हो गए, इनके खिलाफ काफ़ी एविडेंस हो गए, मगर इनके एविडेंस जो हैं वो आप समझ लीजिए केजरीवाल के लिए वाटरलू हो जाएंगे। उधर के कविता जी से पूछताछ हो रही है, उन्होंने और लोग अरेस्ट हुए हैं, तमाम और सबूत मिले हैं। अब ये है कि बकरे की माँ तो खैर मना लेगी, मगर भ्रष्टाचारी वो कब तक खैर बनाएगा, या कोई लुटेरा कब तक बचेगा। ठीक है, चोर जो है वो थाने जाने पे, अदालत जाने पे डरता है, ये बात बिल्कुल सही है। यही बात केजरीवाल की है कि वो थाने जाने पे या ईडी जाने, सीबीआई पर, जबकि यही आदमी रामलीला मैदान से कहता था अरे लालू के खिलाफ सीबीआई क्यों नहीं जाता, मुझे समझ नहीं आता है, सीबीआई को तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए, अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए, अधिक से अधिक यातनाएं देनी चाहिए,
बहुत कड़ी सजा देनी और खुद वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये है इसका खेल। ठीक है, तो देखिए मनीष सिसोदिया को व्यक्तिगत रूप से पेश न होने पर जेल अधिकारियों को कोर्ट से लगी है फटकार। और बता दें आपको, मनीष सिसोदिया के साथ साथ 5 फरवरी तक इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, समीक्षा याचिका भी खारिज हो चुकी है। सिसोदिया को फरवरी में पूरे के पूरे 1 साल हो गए जेल में बंद होने के बाद। अब जेल में जब बंद हुए थे उसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल के बड़े नेता थे। देखने वाली बात होगी इसके बाद केजरीवाल कब रडार पर आते हैं। जनता को इंतजार केजरीवाल का है। पत्रकार जी बहुत शुक्रिया तमाम तथ्यों को रखने के लिए, और आप सबकी जो भी राय हो जरूर इस डिबेट के बाद कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया आपका।